बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आजकल हर दूसरे बंदे को ही एलर्जी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। किसी को पोलन एलर्जी है, किसी को डस्ट एलर्जी है, तो किसी को कास्टिक एलर्जी। इसी सिलसिले में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि एलर्जी के लिए कोई वजीफ़ा बताऊं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वजीफ़े के साथ कुछ टोटके भी बताऊंगी जिनसे आप अपनी एलर्जी पे काबू पा सकते हैं। तो एलर्जी जो है वो महज जल्दी ख़ारिश का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बेहद आम बीमारी है जो कि आपके जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। यह आपकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर कर देती है। आप जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। यूँ तो एलर्जी के होने का कोई ख़ास वक्त, ख़ास मौसम नहीं होता। अलबत्ता सर्दी और बदलते मौसम में होने वाली एलर्जी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फ्रेंड्स, एलर्जी हमें कई तरीक़ों से लाहक हो सकती है। इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं, जैसे किसी को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, कुछ लोगों को आँखों की एलर्जी हो जाती है जिनकी आँखों में तकलीफ़ का बायस बनती है, जैसे आँखों में ख़ारिश हो जाना, सुर्ख़ी, जलन होने लगती है। इसी तरह कुछ लोगों को सांस की नाली में एलर्जी हो जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, और किसी को छींकों के साथ साथ नाक से पानी आना भी शुरू हो जाता है, और किसी को जिल्द की एलर्जी हो जाती है। तो फिर जल्दी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे चेहरा सुर्ख हो जाता है, दाने से निकलना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश शुरू हो जाती है, सूजन की सूरत में एलर्जी के असरात ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। या फिर पोलन या धूल से भी एलर्जी हो जाती है। इस एलर्जी का ख़तरा सिर्फ मौसम बहार में होता है, यानी मार्च, अप्रैल और मई में। इसके अलावा अक्सर लोगों को हाथों और पाँव की उंगलियों की पोरों की जड़ें बन जाती हैं, ख़ास तौर पर मौसम सरमा में, जिसमें उंगलियां सूज जाती हैं, दुखती हैं, ख़ारिश होने लगती है। अक्सर इसमें से जिल्द बाहर निकल आती है। इसके अलावा किसी गंदी या ख़राब चीज़ को छूने से, या अद्वियात के गलत इस्तेमाल से, या जिस्म में मौजूद कीमियाई तब्दीलियों से, या फिर बेजा क्रीमों के इस्तेमाल से भी एलर्जी हो सकती है। और अगर इन सब का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये दमा की भी अख्तियार कर सकता है और मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। एलर्जी का इलाज मेडिसिन के ज़रिए भी किया जाता है। कुछ लोग देसी दवाओं से भी करते हैं। फ़ायदा तो अल्लाह ने देना है, बाज़ को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बाज़ लोग इससे तंग आ जाते हैं। तरह तरह का इलाज करते हैं, किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं छोड़ते, देसी नुस्खे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अगर आराम भी आता है तो जब तक दवाई इस्तेमाल करते रहें तब तक आराम रहता है, जब छोड़ दें तो फिर वही हाल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम एलर्जी से बच सकते हैं, जैसे कि गर्मियों की तरह सर्दियों में भी अपने घरों और घर में हवा की आमदोरफ्त होनी चाहिए। हवा का गुजर घर में होता है तो एलर्जी का बाइस बनने वाले जरासीम एक जगह जमा नहीं हो पाते। इसी तरह जब आप नहाते हैं या खाना पकाते वक्त आप एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं, ताकि हवा में जो अज़ाफ़ी नमी होती है वो एक जगह जमा ना हो सके। इसी तरह घरों में कालीन के ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर जिन घरों में कारपेट बिछे हुए हैं वो इनकी अच्छी तरह से सफाई करें, ताकि एलर्जी बनाने वाले जरासीम को छुपने की जगह ना मिले। इसी तरह फ्रेंड्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, या किसी से हाथ मिलाकर, या अपने पालतू जानवर को छूने के बाद भी हाथ ज़रूर। गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले में जरासीम ज़्यादा मारता है, इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल ही करें। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी से वॉश करें। इसी तरह फ्रेंड्स, हमारा ज़्यादातर टाइम जो होता है वो अपने बेडरूम में गुजरता है, लिहाजा इसकी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एलर्जी पैदा करने वाला सामान रूम में कम से कम हो। अपने पालतू जानवरों को कमरे में ना दाखिल होने दें। इसी तरह पौधों को कमरे में ना रखें, और अदरक और हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह फ्रेंड्स, कुछ टोटके भी हैं एलर्जी को ख़त्म करने के लिए। एलर्जी ख्वाह किसी भी किस्म की हो या कैसी भी हो, डस्ट एलर्जी हो, पोलन एलर्जी हो, या कास्टिक एलर्जी हो, या कोई भी हो, इसके लिए एक लाजवाब नुस्खा है कि मेहंदी के पत्ते, सना मक्की के पत्ते और नीम के पत्ते। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, मेहंदी के पत्ते, सना मक्की के पत्ते और नीम के पत्ते, ये तीनों आपने लेने हैं और तीनों को बराबर वज़न में आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है। तीनों आपने बराबर वज़न में जब पाउडर बना लिया तो सुबह शाम एक चुटकी आपने पानी के साथ खाने के 1 घंटे बाद लेनी है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को ख़ारिश हो और बहुत सख्त ख़ारिश हो तो वो गंधक को
सरसों के तेल में मिलाकर 1-2 दफ़ा मालिश करें और 1-2 दफ़ा जब वो मालिश करेगा तो उस मालिश करने से ही शिफा मिल जाएगी। पुरानी से पुरानी ख़ारिश और एलर्जी को आराम आ जाएगा। ये बहुत ही आज़मूदा टोटका है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। ये एक ही दिन का अमल है। नवाफिल आपने पढ़ने हैं और जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी उसी तरतीब से आपने ये नवाफिल अदा करने हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद, फिर इशराक के वक्त, ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद और फिर इशा की नमाज के बाद आपने 2-2 नवाफिल अदा करने हैं और इन नवाफिल का सवाब आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहुंचाना है। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि सुबह फजर की नमाज के बाद आपने 2 नफल अदा करने हैं, फिर इशराक के वक्त, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद, फिर मगरिब की नमाज के बाद और फिर इशा की नमाज के बाद आपने 2-2 नवाफिल अदा करने हैं। ये नवाफिल वैसे तो हर किस्म की एलर्जी के लिए बहुत ही असर रखते हैं, लेकिन जिन लोगों को ख़ारिश हो तो ख़ारिश के हवाले से ये नवाफिल अपनी तासीर में बेमिसाल हैं। यकीन माने कि एक ही दिन के अमल से जितनी भी शदीद ख़ारिश होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे एक बार एक ख़ातून ने बताया कि उनको इतनी शदीद ख़ारिश होती थी कि ख़ारिश करते करते उनके हाथ दुख जाते थे और ख़ारिश करते करते खून रसना शुरू हो जाता था। तो यही नवाफिल उन्होंने इसी तरतीब से पढ़े तो सिर्फ़ एक दिन में ही उनको इस मर्ज़ से शफा मिल गई। इसी तरह फ्रेंड्स, एक दूसरा वजीफ़ा है कि सूरह कदर 7 मरतबा पढ़नी है और पढ़कर आपने पानी पे दम करना है और वो पानी आपने सुबह शाम पीना है। अगर आपको स्किन की एलर्जी है तो पीने के साथ साथ वो पानी आप स्किन पे भी लगा सकती हैं। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से अपनी रहमत से शफा अता फरमाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई वजीफ़ा करें या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, लेकिन ये दिल में यकीन रख लें कि शफा मुझे मेरे अल्लाह पाक ने ही देनी है। अल्लाह किसी दवाई के अंदर शफा डाल दे वो उसकी मर्ज़ी है, वो ना डाले तो ये भी उसकी मर्ज़ी। इसी तरह किसी वजीफ़े के अंदर या अपने मुबारक नामों के अंदर या कुरान पाक की आयात मुबारका के अंदर भी अल्लाह पाक शफा डाल दें तो ठीक है, लेकिन ये यकीन रखें जिस तरह कुरान पाक ने कहा है कि ईमान वालों के लिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने शफा रख दी है, बस यकीन के साथ हर अमल करें। यही यकीन आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझ के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।